नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 12 जनवरी सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लेकर हाजिर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कांग्रेस सत्ता में आई तो हर परिवार को 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली, मोदी को झटका। भोपाल में करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेखपुर का बड़ा बयान, कहा कसम खाओ कभी बीजेपी को नहीं देंगे वोट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के अश्विनी ओवैसी, कहा मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भागवत होते कौन है। हज यात्रा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हज यात्रियों को मिलने वाला वीआईपी कोटा मोदी सरकार ने किया खत्म। राहुल गांधी ने पंजाब के गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में टेका मत्था, बोले भाईचारे के लिए शुरू की है पद यात्रा। सुप्रीम कोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका, किसानों की हत्या के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत। कोर्ट ने 20 जनवरी तक स्थगित की सुनवाई। बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। अमेरिका में थमी विमानों की रफ्तार, फ्लाइट सिस्टम में भारी गड़बड़ी से अमेरिका की सभी उड़ानें रद्द, यात्रियों में मची अफरा तफरी। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ उससे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सत्ता में आए तो सबको देंगे 200 यूनिट फ्री बिजली, बीजेपी को झटका। 4 पदें बीजेपी को सत्ता से हटाने के लक्ष्य के साथ कर्नाटक में कांग्रेस ने बुधवार से प्रजा ध्वनि नाम से चुनावी यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया के नेतृत्व में शुरू हुई इस यात्रा के पहले ही दिन कांग्रेस नेताओं ने बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि अगर वह सत्ता में आए तो सबको 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। राजकीय कांग्रेस का ये वादा अहम साबित हो सकता है और बीजेपी का चुपड़ा साफ हो सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस के नेता शिव कुमार ने कहा कि सत्ता में आने पर हर घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, ये हमारा वादा है। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, कर्नाटक में इसी साल 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी से पहले कांग्रेस ने ये बड़ा ऐलान किया है। बड़ी मोदी और अमित शाह को लगा बड़ा झटका। भोपाल में करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेखपुर का बड़ा बयान, कहा मर जाना कसम खाओ भाजपा को कभी नहीं देंगे वोट। 4 पदें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करनी सेना का 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। 4 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है और बीजेपी सरकार की इस आंदोलन को लेकर नींदें उड़ चुकी है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने, करनी सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेखपुर ने अपने समर्थकों को कसम खिलाई है। उन्होंने कहा कि मर जाना पर बीजेपी को वोट का ही मत देना। उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था में परिवर्तित करने आए हैं और ये तभी होगा जब बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि कसम खा लो मर जाना लेकिन बीजेपी को वोट का ही मत देना। अगर जीवन शेर सिंहपुर के मर जाने के बाद भी उसको जीवित रखना है तो मेरे मरने के बाद उपेंद्र नहीं करना, ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, करनी सेना ने अब भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सभी समर्थकों को कसम खिलाई कि बीजेपी को मर जाना पर वोट मत देना। इसी के साथ बड़ी खबर मोहन भागवत के बयान पर भड़के अश्विनी ओवैसी, कहा मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भागवत होते कौन है। 4 पदें एआईएमआईएम चीफ अश्विनी ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को डरने की जरूरत वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। ओवैसी ने पूछा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। दरअसल आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मुसलमानों को लेकर कहा था कि भारत में मुसलमानों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी निश्चित रूप से छोड़ देनी चाहिए। अब ओवैसी ने इसी पर जोरदार पलटवार करते हुए पूछा कि मोहन भागवत कौन है जो मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति दे रहे हैं। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की। हम भारत में अपने विश्वास को समायोजित या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। ओवैसी ने कहा कि चीन के लिए ये चोरी और साथ ही नागरिकों के लिए सीना चोरी क्यों? यदि हम वास्तव में युद्ध में हैं तो क्या संघ सरकार 8 सालों से सो रही है? ओवैसी ने पूछा कि मोहन भागवत को हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किसने चुना है? क्या वे 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं? जो बड़ा हमला ओवैसी ने मोहन भागवत के बयान पर आज बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हज यात्रा में मिलने वाले वीआईपी कोटे को मोदी सरकार ने किया खत्म। 4 पदें केंद्र की मोदी सरकार ने आज
हज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने हज में वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और हज कमेटी को कोटे के तहत सीटें मिलती थी। हज में राष्ट्रपति कोटे से 100, उपराष्ट्रपति कोटे से 75, पीएम कोटे से 75, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कोटे से 50 और हज कमेटी ऑफ इंडिया को 200 सीटें मिलती थी। वीआईपी कोटे में कुल 500 सीटें थी। नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में इसको खत्म कर दिया गया है। अब सारे हज यात्री कमेटी और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाएंगे। सरकार की हज पॉलिसी बहुत जल्द आने वाली है। सरकार के इस फैसले के बाद अब वीआईपी तीर्थ यात्री भी आम तीर्थ यात्री की तरह यात्रा करेंगे। हाल ही में सरकार और सऊदी अरब ने हज 2023 के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1,75,000 से अधिक भारतीय मुसलमानों को वार्षिक यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आज मोदी सरकार ने जो 500 वीआईपी सीटें मिलती थी, वीआईपी कोटा, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे शिवसेना के नेता। चौसा पदे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के प्रति बुधवार को समर्थन जताया। पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष सहनी ने कहा कि शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता जम्मू में इस यात्रा में शामिल होंगे। सहनी ने इस पहल के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ की तथा नफरत और धर्म की राजनीति में शामिल लोगों को करारा जवाब देने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में इस यात्रा में हिस्सा लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद अनिल देसाई के निर्देश अनुसार मंदिरों की निगरानी में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे और उसमें शामिल होकर निराशा और नफरत के इस दौर में देश में भाईचारे का संदेश देने वाली इस यात्रा की सख्त जरूरत है, खासकर जम्मू कश्मीर में। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए धर्म और जाति का सहारा लिया जा रहा है। इसलिए हम अब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब शिवसेना के नेता शामिल होंगे। इसी के साथ बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले आरोपी आशीष मिश्रा को कोर्ट ने नहीं दी जमानत। चौसा पदे लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा डैनी के बेटे आशीष मिश्रा को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। बताते चले कि आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत रद्द के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ताजा अपडेट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई 20 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पहले आज सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सेशंस जज से पूछा था कि लखीमपुर मामले के ट्रायल में कितना टाइम लगेगा। इसके जवाब में बताया गया था कि न्यायाधीश लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट कहती है कि मुकदमे को पूरा होने में 5 साल लगेंगे, क्योंकि मामले में 208 गवाह हैं। दरअसल आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में एक रैली के दौरान किसानों के किसान प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर बीजेपी के नेता के बेटे आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इसी को लेकर ये जेल में बंद है और आज इनको बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत वाली याचिका पर सुनवाई करने से 20 जनवरी तक के लिए इस याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि सुनवाई को स्थगित कर दिया। राहुल गांधी ने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में टेका माथा, बोले भाईचारे के लिए शुरू की है पद यात्रा। चौसा पदे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। पद यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब पहुंचे और मत्था टेका। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को स्वर्ण मंदिर पहुंचे थे और यहां मत्था टेका था। फतेहगढ़ साहिब में राहुल गांधी ने कहा कि वह बीजेपी एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाने की कोशिश कर रही है और देश का माहौल बिगाड़ दिया है। हमने सोचा देश को मोहब्बत, एकता, भाईचारे का रास्ता दिखाना चाहिए, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। अमेरिका में थमी विमानों की रफ्तार, फ्लाइट सिस्टम में भारी गड़बड़ी, उड़ानें सभी रद्द। चौसा पदे अमेरिका में एक विशाल कंप्यूटर आउटेज के कारण उड़ानें सेवाएं ठप हो गई हैं। पूरे अमेरिका भर में सभी उड़ानें रुक गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 1200 उड़ान सेवाएं लेट हैं, जिसके चलते भारी संख्या में यात्री यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। मिस्र की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को देश व्यापी सिस्टम एरर का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण देश भर में उड़ानें अनिश्चित काल के लिए रुक गई है। यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर बाहर पर इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे भारी अफरा तफरी मच गई है। खबर के मुताबिक उड़ानों के लिए आवश्यक जानकारी
रिले करने वाली महत्वपूर्ण प्रणाली सोमवार शाम से खराब हो गई है और रिपोर्ट के अनुसार अब ये अमेरिका के भीतर और बाहर सेवाओं को प्रभावित करना शुरू कर रही है। तकनीशियन सिस्टम को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या के समाधान की कोई अनुमानित समय नहीं है। FAA ने सूचित किया कि सिस्टम एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कमांड सेंटर एड बाई शरी के माध्यम से डाउन था, जिसमें कहा गया था कि US NOTAM सिस्टम 20.28 UTT पर विफल हो गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कमांड सेंटर के अनुसार NOTAMS आउटेज बहाली के वर्तमान अनुसार समय के साथ जारी है। एक हॉटलाइन सक्रिय कर दी गई है, लेकिन बड़ी अपडेट है, अमेरिका में सभी सेवाएं, सभी विमानों की रफ्तार पूरी तरीके से रुक गई है।